नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम जयतु भारत ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कल लकार पढ़ाया था और उस लकार में मैंने बताया था कि लकार कितने होते हैं और लकार को इंग्लिश में अपन टेंस बोलेंगे, टेंस को ही लकार बोलते हैं और जो हिंदी में है उसको काल बोलते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, वैसे ही ये लकार चलते हैं। और एक लकार था आज्ञार्थक अर्थ में, जिसको बोलते हैं लोट लकार, और विधिलिंग लकार, जिसको चाहिए अर्थ में उसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पांचों लकार के मैंने नाम बता दिए थे आपको। सबसे पहले आता है लट लकार। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। फिर सेकंड नंबर पे आता है लंग लकार, जिसका प्रयोग होता है भूतकाल में। फिर आता है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य काल में। फिर लोट लकार आज्ञार्थक अर्थ में, और उसके बाद में आता है विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक लकार को आज समझेंगे। कल अपन ने इनके नाम समझेंगे और इसका इंट्रोडक्शन अपन ने समझा था। आज अपन विस्तार से इसको समझेंगे और कैसे वो धातु में चलते हैं। अपन कोई भी एक धातु ले लेते हैं। आज जैसे कि मैंने, आप लोग देखिए बोर्ड पर, आज मैंने भू धातु ली है। भू धातु, जिसके शब्द रूप जो है, सॉरी धातु रूप जो हैं वह चलते हैं भव से। तो अपन इसके धातु रूप चलाएंगे और अपन देखेंगे किस प्रकार से इसके धातु रूप चला सकते हैं, और आसान ट्रिक के साथ में, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। और आपको मैंने बताया था वचन जो होते हैं 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए, तो बिना देर किए हुए अपन बढ़ते हैं लट लकार, वर्तमान काल की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग उच्चारण करिएगा। यहां पर क्या लिखा है? ती, तहा, अंति, सी, थहा, था, आमी, आवा, आमहा। अब अपन कोई भी धातु लेकर इसके शब्द रूप, धातु रूप बना सकते हैं। धातु रूप बनाने के लिए हमारे लिए कोई भी धातु लेंगे, और ये मैंने हेल्प में बताई हैं जो पीछे लगेंगी, और अपना रूप बन जाएगा। धातु का जो रूप है वह बन जाएगा। देखिए कैसे लगता है। जैसे मैंने भू धातु ली है, तो भू के शब्द धातु रूप किससे चलेंगे? भव से चलेंगे। तो चलिए, जैसे अपन ने लिखा है यहां पर भव, क्या लिखा? भव। अब भव जब अपन ने लिखा तो इसमें अपन को ती जोड़ना है। सबसे पहले क्या लिखा है? देखिए, प्रथम पुरुष में क्या है? ती। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जब होता है जब वह की बात की जाए, और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जब होता है जब तुम की बात की जाए, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष जब होगा जब हम की बात की जाए, हम या मैं की बात जहां की जाती वहां उत्तम पुरुष होता है। तो चलिए, जैसे अपन तक का था भव, तो भव में अपन ने क्या लगा दिया? ती। तो क्या हो गया? भवती। अब यहां पर क्या लिखा है? तहा। द्विवचन में आता है तहा, तो अपन ने पहले धातु तो वही लिख दी, भव, क्या लगा दिया? तहा, भवता हो गया। ठीक इसी प्रकार से भव जो है, देखिए बा जो है हलंत है, इसमें बा जो है वह व्यंजन है, आधा वा है। अब अपन ने लिखा अंति लगाना है, तो भवंती। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इसका आ कहां गया। जो यह वा आधा था उसमें यह वाला आ मिल जाएगा, तो यहां पर भवंती हो जाएगा। अब अपन मध्यम पुरुष देखते हैं, तो मध्यम पुरुष में भव का क्या बन जाएगा? भवसी। ठीक उसी प्रकार भवथा, यह द्विवचन में बनेगा, और बहुवचन में क्या बनेगा? भवत। क्या बनेगा? इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, इसमें सिर्फ विसर्ग लगी रहती है द्विवचन में मध्यम पुरुष के, और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन रहता है उसमें विसर्ग नहीं रहता है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब अपना आया भव के बाद में उत्तम पुरुष। जब उत्तम पुरुष की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? भवामी। यहां क्या हो जाएगा? आवाहा लिखा है, तो आवाह का क्या करेंगे? भवावा। ठीक उसी प्रकार के यहां पर देखिए आमहा लिखा है, तो क्या हो जाएगा? भवा महा। यह अपन ने भू धातु के धातु रूप को देखा, किस प्रकार से यह टेबल जो है भाई यहाँ पर काम में आई। यह हर धातु में काम आएगी। यदि यहाँ पर होता लिख धातु, कौन सी धातु होती? लिख। लिख धातु होती। लिख मतलब क्या होता है? लिखना। एक होती बद धातु, बद मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है ना। एक होती है क्रीड धातु, क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो अब अपन देखिए लिख का यहाँ पर क्या बन जाता? भक्ति की जगह लिखती। क्या बनेगा? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी,
लिखावा, लिखामह। तो कोई भी धातु हो उसमें अपन ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आबा, आमा, यह जोड़ करके अपन कोई भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। कौन से लकार के? लट लकार के। अब आगे अपन लंग लकार को पढ़ेंगे। ठीक है, लट लकार अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन लंग लकार पढ़ेंगे। लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल में। किस काल में होता है? भूतकाल में। जब पास्ट टेंस की बात की जाएगी वहां किस लकार का प्रयोग होगा? किस लकार का प्रयोग होगा? लंग लकार का, लंग लकार का प्रयोग होगा। चलिए, तो लंग लकार के अपन जो मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, पहचान बताई थी, जिससे आप लोग आसानी से हर धातु में वह शब्द पीछे जोड़कर और उस धातु को आप बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वह रहती है कि इसके प्रारंभ में, इसके शुरू में आ लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? आ लगा हुआ होता है। और लास्ट में यह पहचान होती है। आ से तो आप पहचान जाओगे कि यह लंग लकार है। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया कि आभवन, आभवन में कौन सा लकार है, तो आपको आंख बंद करके एक ऑप्शन मिलेगा लंग लकार, उस पर लगा देना है, क्योंकि ना लट होगा, ना लिट होगा, ना लोट होगा, ना विधिलिंग। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। इसलिए आपको यदि लकार पूछा जाए तो सबसे इजी तरीका है, शुरू में आपने आ देख लिया। पर अब यदि यह पूछ लिया कि लंग लकार का यह कौन सा पुरुष है या कौन सा वचन है, तब आपको यह पीछे के वर्ड याद रखना पड़ेंगे। चलिए, तो अब अपन एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण करिए। प्रथम पुरुष का ता, ताम, अन, अहा, तम, ता, अम, आब, आम। एक बार फिर से करें। ता, ताम, अन, अहा, तम, ता, अम, आब, आम। ठीक है, अब अपन इसके धातु रूप बनाकर देखेंगे। भू धातु के ही बनाएंगे। कैसे बनते हैं? शुरू में मैंने बताया, शुरू में क्या लगा रहेगा? आ। जब शुरू में आ लगा रहेगा तो अपन ने यहां पर आ लिख दिया। अब धातु कौन सी है? भव। भव से चलेंगे भू धातु के शब्द रूप, धातु रूप। अब अपन ने यहां पर भव लिख दिया और यहां पर क्या है? ता है। तो जब यहां पर ता लगेगा तो यह तो आ भवत ता लग गया। फिर क्या है? आ भवताम, यहां आ जाएगा, ताम लगेगा। कैसे लगेगा? अपन ने देखो आ शुरू में है, भव लिखा और इसमें ता मिल गया, तो आ भव ता, आ भव ताम, सॉरी आ भव ताम। बहुवचन देखिए, बहुवचन में क्या लिखा है? अन। आ शुरू में लगाया, भव धातु लिख दी, अन हो जाएगा, बा पूरा हो गया। और जो ना है भाई हलंत यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हलंत ही आएगा। अब उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में फिर से अपन ने शुरू में लगा आ। धातु कौन सी ले रहे हैं अपन? कौन सी धातु की बात कर रहे हैं? भव की। कौन सी? भव की। अब फिर लगी आ भव और यहाँ पर विसर्ग लगा दी, आ भवा बन जाएगा, क्योंकि यह आ जो है वह वाह में मिल गया और विसर्ग बचा तो उसमें लग गया। अब यहां पर देखिए आ भव, आ भवन, क्या हो जाएगा? आ भव तम। यहां पर क्या लिखा है? ता। तो आ शुरू में आ गया, भव और ता, आ भवत। इसमें जो ता जो है जाए हलंत हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर, यहां क्या लिखा है? अम। तो अम जब उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो शुरू में आ जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा भव, आ भवम, मा हलंत, आब। तो आ तो शुरू में लिखना ही है सभी में, भव धातु, आ भव, आ भवाब। ये समझ में आ रहा है ना? संधि में मैंने बताया था कैसे वर्ण सम्मेलन होके बन रहा है, ये बात याद रखिएगा आप कि आ जो है वह वाह में मिल रहा है, इसलिए वह पूरा हो रहा है। अब आ भवाब, तो यहाँ पर आ जाएगा, वाह और आ फिर लग गया, आ भवाब था, ये यहाँ पर आ भवाम हो जाएगा। यह इसके शब्द धातु रूप चलेंगे। फिर से एक बार उच्चारण कर लें। आ भवत, आ भवताम, आ भवन, आ भवः, आ भवतम, आ भवत। फिर बाद में यहाँ पर आ भवम, आ भवाब, आ भवाम। अब कोई भी धातु अपन ले लेंगे और किसी भी धातु का, जैसे लट लकार में मैंने बताया था, ऐसे ही लंग लकार में कोई भी धातु रहेगी उसको अपन इसके जैसे रूप चला सकते हैं, धातु रूप अपन खुद बना सकते हैं इस
ट्रिक के माध्यम से। समझिएगा बच्चों। अब अपन नेक्स्ट लकार पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार, अब अपन लिट लकार को पढ़ेंगे। कौन से लकार को पढ़ेंगे? लिट लकार। लिट लकार का जो प्रयोग होता है वह होता है भविष्य काल में। कब होता है? भविष्य काल में। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में अब इसका प्रयोग होगा। तो अपन धातु वही लेंगे, एक ही धातु से अपन पांचों लकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपन देखते हैं पांचों लकार को जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले देखिए अपन पहले प्रथम पुरुष पढ़ लेते हैं। प्रथम पुरुष पढ़िए। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। आप लोगों ने लट लकार पढ़ा था। लट लकार में था ती ता अंति सी था आमी आवा आमा। यह भी वही है, सिर्फ इसमें इस जुड़ रहा है, इससे जुड़ जाएगा और वही है ती ता अंति सी था आमी आवा आमहा। सिर्फ इसमें थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाएगा। भविष्य की बात चल रही है तो भविष्य में तो वैसे ही बड़ा होता है। अपन ने क्या पढ़ा था? भवती। क्या पढ़ा था वहां पर? भवती। अब यहाँ पर पढ़ेंगे भविष्यति। क्या पढ़ेंगे? भविष्यति। तो चलिए देखते हैं कैसे अपन पढ़ते हैं। तो अपन जैसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा इसमें इष्यति जब लगाएंगे तो यहाँ पर भव धातु है, इसमें अपन को इष्यति जोड़ना है। जब अपन इष्यति इसमें जोड़ेंगे तो इष्यति इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें आ जाएगा भविष्यति। क्या हो जाएगा? भविष्यति। क्या हो जाएगा? भविष्यति। सेकंड देखिए इष्यता आएगा। सेकंड क्या आएगा? इष्यता। तो जब अपन इष्यता जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? भविष्य, भविष्यतः। अब अपन यहीं पर बहुवचन देखेंगे। बहुवचन में क्या हो जाएगा? वहां पर भवंती हो रहा था, यहां पर क्या हो जाएगा? भविष्यन्ति। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में फिर देखिए जब यहाँ पर ती ता अंति सा, यहाँ पर सी तहा था हो जाएगा। तो अपन ने भविष्यति था जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भविष्य यसी। क्या हो जाएगा? भविष्यसी। यहाँ पर क्या होगा बताएं, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? भविष्यथा। भविष्य यथा। अब यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ से विसर्ग का अंतर होता है। जो पहले अब मैंने बताया था लट लकार में, वही यहाँ पर बात रिपीट कर रहा हूँ। इन दोनों में सिर्फ विसर्ग का अंतर होता है। यहाँ क्या बजाएगा? भविष्यत। अब अपन आते हैं उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष जहां मैं की बात की जाए, मैं या हम की, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भविष्य, भविष्यामि। अब द्विवचन में क्या हो जाएगा? भविष्यावः। अब बहुवचन देखिए, बहुवचन में क्या हो जाएगा? भविष्यामः। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया या नहीं आया? इसमें फिर से आप लोग एक बार उच्चारण करिए। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब यदि यहाँ पर कोई और धातु होती तो वही की भी वैसे ही धातु रूप बन जाते, जैसे मैंने आपको लट लकार के बताए थे। तो आप लोग उसके धातु रूप, सभी धातु रूप एक एक टेबल से आप याद कर सकते हैं। एक धातु के आपने याद कर लिए तो सभी के याद हो जाएंगे। और यह जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इनको याद कर लोगे तो इनके माध्यम से भी आपको सभी धातु के धातु रूप याद हो जाएंगे। चलिए फिर से अब अपन दूसरा लकार पढ़ेंगे, जिस लकार का नाम है लोट लकार। एक मिनट बंद करो। चलिए अब अपन पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार जो होता है उसका आज्ञार्थक अर्थ में प्रयोग होता है। जब अपन को किसी को आज्ञा देनी हो तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम पढ़ो, तुम खाना खाओ, तुम विद्यालय जाओ, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हो गया। आज्ञार्थक अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक जो है वह अपन जान लेते हैं। एक बार उच्चारण करेंगे सभी। तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनी, आप, आम। यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब अपन फिर से भू धातु उसी के अपन शब्द रूप फिर से बना के देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर भव धातु है। भव से रूप चलते हैं तो क्या हो गया? भव।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो अपन ने तू लगा दिया तो क्या हो गया, भवतु। फिर सेकंड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ताम। अब जब आपने ताम देखा तो भव था, तो क्या हो जाएगा, भवताम। थर्ड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अंतु। क्या लिखा हुआ है, अंतु। जब अपन अंतु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भवंतु। ठीक उसी प्रकार से अब अपन द्विवचन देखते हैं, सॉरी मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ आ लिखा है, तो भव धातु कैसा रहता है, यह हलंत रहती है, इसको अपन हलंत नहीं करेंगे। आ मिल जाए, बा में क्या मिल जाएगा, आ, तो भव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तम, तो क्या हो जाएगा, भव तम। यहां देखिए ता लिखा है सर, तो क्या हो जाएगा, भवत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भवत हो जाएगा। अब अपन उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन की शॉर्टकट क्या है, आनी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वानी। आनी जुड़ गया तो भवानी हो गया, अंति जुड़ता था तो भवंती हो जाता था, जब आनी जुड़ेगा तो भवानी हो जाएगा। अब आप लिखा हुआ है तो आप में क्या हो जाएगा, भवाब। यहां विसर्ग नहीं है तो अपन को विसर्ग नहीं लगाना है, जब विसर्ग यहां रहेगी तो अपन यहां पर विसर्ग लगाएंगे। यहां पर जहां हलंत है तो वहां यहां पर भी हलंत आएगा, यहां हलंत नहीं है तो यहां पर भी हलंत नहीं आएगा। भवाब के बाद यहां क्या लिखा है, आम, तो क्या हो जाएगा, भवाम। यह हो गए इसके धातु रूप। अब यह भी बहुत सरल है, तो चलिए पढ़िए, भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावह, भवाब, भवाम। अब इसमें देखिए आप, यदि यहाँ पर ताम है, यहाँ तम, सिर्फ इतना अंतर रहता है, यहाँ पर ताम रहता है, यहाँ पर तम रहता है। ठीक है ना, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें और यह टेबल याद करें। इस टेबल के याद करने से क्या हो जाएगा कि आपके लिए पूरे धातु रूप, कोई भी धातु होगी उसके आपको धातु रूप याद हो जाएंगे इस टेबल को याद करने को। मैंने यह टेबल आपको हल लकार में बता रहा हूँ, इसको वीडियो को अच्छे से देख लें आप लोग, जिससे आप लोगों को पसंद आ जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं विधि लिंग लकार। चलिए विधि लिंग लकार जो पढ़ेंगे अपन, तो विधि लिंग लकार का जो प्रयोग होता है वह होता है चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। जब अपन को चाहिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए वहां विधि लिंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें अपने घर में काम करना चाहिए, तो यहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग होगा। तो विधि लिंग लकार की भी ट्रिक अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप पढ़िए, प्रथम पुरुष की पढ़ते हैं, एत, एताम, एयु, एहे, एतम, एत, एयम, एब, एम। अब अपन जब इसको पढ़ेंगे अपन, तो इसको पढ़ने के लिए अपन फिर से भू धातु का ही प्रयोग करेंगे, जो अपन पिछले सभी लकारों में करते आ रहे हैं, 4 लकारों में। अपन जब भू धातु का करेंगे तो भू धातु के धातु रूप किससे चलते हैं, भव से। किससे चलते हैं, भव से। तो जब भव से चलेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लेके देंगे, भव। अब भव में अपन को क्या मिलाना है, एत, तो जब एत मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, भवेत। ये जो है इसकी मात्रा लगेगी, याद रखें आप सभी लोग, जो ये ए लिखा हुआ है शुरू में सभी के, तो ए की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी, मात्रा। कोई भी स्वर जब बीच में आता है तो भाई मात्रा के रूप में नजर आता है। कोई भी स्वर, चाहे अपन राजेश लिखते हैं, घनश्याम में आ रहा है तो भाई भी, ठीक है ना, रमेश में ए आ रहा है, ठीक है ना, महोषधि ओ आ रहा है, तो भाई मात्रा, बीच में स्वर आएगा तो भाई स्वर मात्रा के रूप में दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवेत। क्या हो जाएगा, भवेत। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एताम, तो यहाँ पर भव लिखा अपन ने, ये जो ए था उसकी मात्रा लग गई। अब क्या बता, ताम, तो क्या हो जाएगा, भवेताम। अब भवेताम के बाद में आप देखिए, यहाँ पर जब अपन आते हैं, यहाँ पर हलंत था, अपन ने यहाँ हलंत लगा दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, ए यू। क्या लिखा हुआ है, ए यू। जब ए यू लिखा है तो अपन ने लिखा भव, ए की मात्रा लगा दी, भवेयु। क्या हो जाएगा, भवेयु हो जाएगा। अब अपन आते हैं मध्यम पुरुष पे। जब अपन मध्यम पुरुष में आएंगे तो मध्यम पुरुष में क्या लिखा है, एहे, तो अपन ने क्या लिखा, भव, भवे।
क्या हो जाएगा? भवे। अब अपन ने यहाँ पर देखा एतम, तो एतम का क्या हो जाएगा? भवेतम। ये हो गया भवेतम। अब थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड वाले में अपन ने देखा क्या लिखा हुआ है? एत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भव लिखा अपन ने और ये मात्रा लग गई एक ही, और भवे और ता बचा तो यहाँ पर ता लिख दिया, क्या हो जाएगा? भवेत। अब अपन आए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं पे, मैं और हम की बात की जाए वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। एतम लिखा है तो पहले तो अपन ने लिख दिया भव, ए दो था, एक ही मात्रा लगा दी, अब क्या बचा? यम, तो भवेयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब यहां देखिए एव लिखा है, तो जब एव लिखा है तो यहां पर भव लिखा और एक ही मात्रा लगा दी और वाह, तो क्या हो जाएगा? भवेव। यहां एम है, वैसे ही करना है, भव लिखा, एक ही मात्रा लगा दी और क्या हो गया? मां, तो क्या हो गया? भवेम। उच्चारण करें, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब इसमें आपको एक बता दूं विधि लिंग लकार की, जैसे मैंने बताया था कि लंग लकार को पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है पहचान की, कि उसमें आ शुरू में आता है, और इस लकार की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, इसमें एक ही मात्रा सभी में लगी हुई दिखेंगी। किसकी मात्रा? एक ही मात्रा। आपने देखा भवेत में भी दिख रही है, भवेताम में भी, भवेयु में भी, सभी में एक ही मात्रा दिख रही है। जहां एक ही मात्रा दिखे तो वहां पर विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। यह मैंने पांचों लकार आप लोगों को पढ़ा दिए, और हर धातु में कोई भी धातु लेंगे इसी ट्रिक के साथ में जो धातु रूप हैं वह उसके बन जाएंगे। कोई भी धातु हो, पढ़ना, लिखना, बोलना, पद, यहाँ से लिख, पठ, गम, गच्छ, जो भी धातु आएंगे, क्रीड, रक्ष, जितनी भी धातु होती हैं सबके धातु रूप अपन इनकी मदद से, इनकी हेल्प से बना सकते हैं। अब आप लोग एक धातु, यह पूरी टेबल, पांचों टेबल याद कर लें और लिख लें, जिससे आपके लिए पूरे धातु रूप याद हो जाएंगे। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।